Hello, बच्चों. Welcome back to your channel Genius Tank. I hope you all are doing great and learning new concepts with us. स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन जो कि रिलेटेड है टॉपिक रेशो से. हम हमारी प्रीवियस वीडियोस में रेशो से रिलेटेड काफी सारे पॉइंट्स पर बात कर चुके हैं. आपने रेशो में बेसिक से लेकर हायर लेवल तक चीजें जान ली है. सो नाउ वी आर सॉल्विंग फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू रेशो जो कि आपको डिफरेंट एग्जाम्स में आपकी टेक्स्ट बुक्स में देखने के लिए मिलते हैं. सो नाउ वी विल सी फ्यू क्वेश्चंस एंड देखेंगे कि आप अपने बेसिक्स और कॉन्सेप्ट एंड अप्रोचेस का यूज करके उन क्वेश्चंस को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं एंड सॉल्व करते हैं. सो आर यू रेडी टू लर्न? चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन एंड लेते हैं कुछ क्वेश्चंस. As here we have our first question that two numbers in the ratio of 2:3. Okay, so हम ले लेते हैं दो नंबर्स गिवन है. फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी दो नंबर है जिसको रेशो के फॉर्म में दिया है 2:3. नाउ हम इसे इंक्रीज कर रहे हैं 21 से. दोनों ही रेशो को किससे इंक्रीज कर रहे हैं स्टूडेंट्स? 21 से. राइट, सो हमारा जो नया रेशो है वो बनकर आ जाता है 5:11. सो आपसे पूछा गया है देन द नंबर्स आर. सो आपके जो नंबर्स है वो क्या होंगे? सो देखिए जो 2:3 है दैट इज द एक्चुअल नंबर यू हैव एंड आफ्टर एडिंग 21 आपका न्यू रेशियो आ जाता है दैट इज 5:11. सो आपसे एक्चुअल नंबर पूछे गए हैं इस क्वेश्चन में. ओके चलिए, सो आपको +1 कर रहे हैं +21 कर रहे हैं दोनों ही नंबर्स में, तो क्या होगा? देखिए नाउ यू विल ऑब्जर्व कि आपने रेशो को ऐड करना भी सीखा है, सब्सट्रैक्ट करना भी सीखा है. सो यदि मैं रेशो को 5 से 2 ले जाती हूँ तब इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है? 21 का डिफरेंस आ रहा है. जब भी तो रेशो हमारा चेंज हुआ, जैसे हम 2 से 5 आए तो वो कब आए? जब उस नंबर में 21 प्लस किया. सो यदि मैं 5 में से 2 सब्सट्रैक्ट कर दूंगी तो ये 21 ही डिफरेंस रहेगा. करेक्ट. सो आपने रेशो का डिफरेंस करना सीखा है बच्चों. राइट, सो अब डिफरेंस करने के पहले व्हाट यू हैव टू ऑब्जर्व दैट दोनों ही रेशो के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम. सो 2 और 3 का डिफरेंस यहाँ है 1, लेकिन 5 और 11 का डिफरेंस क्या है? 6. सो व्हाट यू हैव टू डू? सो जो बच्चे हमारे साथ पहले से जुड़े हैं दे आर अवेयर दैट हमें दोनों ही डिफरेंस को करना पड़ेगा सेम. सो नाउ ऊपर जो है डिफरेंस 1 है तो इसे 6 बनाने के लिए हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? 6 का. So we will get the new ratio which is 12:18. करेक्ट. एंड नीचे कौन सा रेशियो है? 5:11. अब आपका डिफरेंस सेम हो गया, यहाँ भी 6 का डिफरेंस है, यहाँ भी 6 का डिफरेंस. करेक्ट. चलिए सो अब हम निकाल लेते हैं डिफरेंस. तो देखिए माइनस करेंगे, 12 में से 5 माइनस किया तो क्या बचा आपके पास? 7. एंड 18 में से 11, सो अगेन यू गॉट 7. सो 7:7 आया. सो स्टूडेंट्स ये 7 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर हो गई? आपके डिफरेंस के विच इज 21. सो 1 रेशियो की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं 21 डिवाइडेड बाय 7. सो 7 3s आर इज 21. सो आपका 1 रेशियो किसके बराबर आ गया? 3 के बराबर आया. नाउ आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द एक्चुअल नंबर. सो एक्चुअल नंबर का रेशियो क्या है आपका? 2:3 है. तो आप क्या कर देंगे? उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे. चलिए सो 2 रेशियो मतलब आपका जो वैल्यू है दैट इज 6 एंड 3 रेशियो इट मींस आपका जो सेकंड नंबर है उसकी वैल्यू क्या हो गई? 9. सो दिस इज द फर्स्ट वैल्यू एंड दिस इज द सेकंड वैल्यू. क्लियर है सभी को? किसी बच्चे को कोई डाउट यहाँ पर? ओके हमने 6 का मल्टीप्लाई क्यों किया बच्चों? बिकॉज द डिफरेंस शुड बी सेम. राइट, जैसे ही डिफरेंस सेम हुआ हमने 1 रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और जैसे ही 1 रेशियो की वैल्यू आएगी तो आप उससे जो भी रेशियो मांगा, फॉर एग्जाम्पल इवन न्यू रेशियो की बात करते कि आपसे कहा जाता व्हाट विल बी द न्यू नंबर्स. सो आप 1 रेशियो का मल्टीप्लाई किससे कर देते? 5 से कर देते. एंड उसी 1 रेशियो का मल्टीप्लाई किससे कर देते? 11 से कर देते. इजी है. बेसिक्स देखा आपने, डिफरेंस का बेसिक यहाँ पर कितना काम आया. जिन्हें यदि ये डिफरेंस का बेसिक नहीं पता होता तो व्हाट दे एक्चुअली डिड, वो करते 3 में से 2 या 2 में से 5 सब्सट्रैक्ट करते, 3 मिल जाता एंड 3 11 सब्सट्रैक्ट कर देते. सो आप ऑब्जर्व करते कि दोनों ही जगह डिफरेंस आ रहा था तो आपके 1 रेशियो की वैल्यू क्या आती? अलग अलग आती. सो हियर दैट बेसिक इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके जो रेशियोज का डिफरेंस है दैट शुड बी
इक्वल, एंड आपने सीखा है उसे इक्वल कैसे बनाना है। चलिए, सो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गिवन है द रेशियो इन द नंबर्स ऑफ स्टूडेंट इन 3 क्लासेस आर 2:3:4। सो हमारे पास स्टूडेंट्स 3 क्लासेस गिवन है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्लास है 2, 3 एंड 4 इन द रेशियो फॉर्म। एक क्लास है ए, एक क्लास है बी और एक क्लास है सी। ठीक है। नाउ क्या हुआ, इफ 20 स्टूडेंट्स आर इंक्रीज इन ईच क्लासेस, हर क्लास में कितने स्टूडेंट्स को हम इंक्रीज कर दे रहे हैं, हम 20 स्टूडेंट्स को बढ़ा रहे हैं, राइट। सो यहाँ भी 20 स्टूडेंट्स हो गए, यहाँ भी 20 स्टूडेंट्स हो गए, एंड यहाँ भी कितने स्टूडेंट्स इंक्रीज हो गए, 20 स्टूडेंट्स इंक्रीज हुए। अब जैसे ही स्टूडेंट्स इंक्रीज हुए तो आपको एक नया रेशियो आ गया, बिकॉज जैसे ही स्टूडेंट्स बढ़ेंगे सो रेशियो विल चेंज। सो यू गॉट न्यू रेशियो विच इज 3, 4 एंड 5। What was the original number of students in the class taken together? So हमारे पास वैल्यू गिवन है रेशो में, लेकिन हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट जो शुरू में उस क्लास में प्रेजेंट है, राइट। सो सबसे फर्स्ट थिंग यू हैव टू ऑब्जर्व, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि यदि इन नंबर्स का मैं डिफरेंस कर देती हूँ तो हमें क्या मिलेगा, 20। सो डिफरेंस करने के पहले हमें क्या ऑब्जर्व करना पड़ेगा, रेशियोज के बीच में कितने का डिफरेंस है। सो 2 और 3 के बीच कितने का डिफरेंस है बच्चों, 1 का। 3, 4 में भी 1 का है। देन 3, 4 यहाँ भी 1 का डिफरेंस है, एंड 4, 5 यहाँ भी 1 का डिफरेंस है। इट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द रेशियोज आर सेम। सो आप क्या कर सकते हैं, इन रेशियोज को डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। सो 2 में से 3 को माइनस करेंगे यू विल गेट 1, 3 में से 4 माइनस करेंगे अगेन यू विल गेट 1, एंड 4 में से 5 माइनस करेंगे अगेन यू विल गेट 1। इट मीन्स 1 रेशियो का वैल्यू आपके किसके बराबर है, 20 के बराबर है। Now what they are asking? They are asking the original numbers of students in the class taken together. मतलब सारे बच्चे एक साथ जो ओरिजिनल स्टूडेंट्स थे वो कितने हुए, तो आप रेशो का टोटल कर लीजिए। 1 रेशो की आपके पास वैल्यू है, सो क्या होगा, 3 + 2 5, 5 + 4 is 9। सो टोटल रेशो ऑफ स्टूडेंट्स वो कितना आया, 9 रेशो। एंड 1 रेशो की वैल्यू आपके पास है, सो 20 × 9 कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर विच इज 180 स्टूडेंट्स। क्लियर है। यदि हमसे पूछते आफ्टर 20 स्टूडेंट्स कितने बच्चे उस क्लास में एक साथ होंगे, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू द आफ्टर रेशियो टोटल एंड मल्टीप्लाई दिस 1 रेशियो वैल्यू, सो यू विल गेट द न्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकन टुगेदर इन दी क्लासेस आफ्टर एडिंग दिस 20 स्टूडेंट्स इन दी ईच क्लास। इजी है बच्चों, राइट। डिफरेंस आपने ऑब्जर्व किया, रेशियो के बीच का डिफरेंस सेम था, यहाँ कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं हुई। You just directly did 1 ratio value, and when you get the 1 ratio value, टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट पूछा तो आपने रेशियोज का टोटल किया और उस 1 रेशियो के साथ कर दिया मल्टीप्लाई। इजी। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। So the next question is the number of students in the 3 classes in the proportion 3:5:8। चलिए कंसीडर कर लेते हैं हमारी 3 क्लासेस की, ABC 3 क्लास है जहां पर जो रेशियो है हमारे पास दैट इज 3, 5 एंड 8। अब क्या बोल रहा है कि हमारे क्लासेस, डिफरेंट क्लासेस में डिफरेंट स्टूडेंट्स को एडमिट किया। फॉर एग्जाम्पल हियर दे गिवन दैट 10, 20 एंड 10 स्टूडेंट्स आर एडमिटेड। सो तीनों ही क्लास में डिफरेंट अमाउंट में स्टूडेंट्स को क्या दिया गया, एडमिशन दिया गया। सो यहाँ 10 है, हियर 20 स्टूडेंट्स एंड हियर 10 स्टूडेंट्स अगेन। So what the new ratio we got after admitted this students, 4, 7 and 9 ratio change हो गया। So the question is asking what are the total students after admission? एडमिशन के बाद बच्चों का रेशो कितना हुआ। तो चलिए मीन्स हमें वही डिफरेंस पे वर्क करना पड़ेगा। सो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेशो, इज दैट इज इक्वल और नॉट। चलिए 3 और 5 के बीच का डिफरेंस कितना है बच्चों, 2 का है। एंड 5 एंड 8 के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 का, राइट। अब 4 और 7 के बीच का डिफरेंस देखे तो 3 है, एंड 7 एंड 9 के बीच का डिफरेंस देखे तो 2 है। अब यहाँ तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंट है। चलिए अब स्टूडेंट्स ऐड करने के बाद के डिफरेंस की बात करें तो क्या हो रहा है, तो रेशियो में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 3 और 4 के बीच डिफरेंस कितने का है, 1 रेशियो का है।
5 एंड 7 के बीच का डिफरेंस कितने का है? 2 रेशो का है। एंड 8 एंड 9 के बीच का डिफरेंस कितने का है? 1 रेशो का है। करेक्ट। एंड वैल्यूज जो ऐड की गई है स्टूडेंट्स की, यदि वो ऑब्जर्व करें तो ए के बीच में जो रेशो का डिफरेंस है उससे मुझे ये पता पड़ रहा है कि हियर द 1 रेशो इज इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट्स। सेकंड बी की बात करें, सो 2 रेशो इज इक्वल्स टू 20 स्टूडेंट्स। एंड थर्ड सी की बात करें तो अगेन 1 रेशो इज इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट। सो यदि मैं बी में कैंसिल आउट करती हूँ तो अगेन आई विल गेट द 1 रेशो इज इक्वल्स टू 10। मीन्स यहाँ रेशोज जो है तीनों में ही इक्वल है। सो आपको 1 रेशो की वैल्यू पता पड़ गई कि तीनों में जब 1 रेशो की वैल्यू सेम है सो हमें फिर इस डिफरेंस को ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं है। सो फ्रॉम हियर वी गॉट द रेशो दैट 1 रेशो इज इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट्स। सो हमें क्या पूछा गया है? आफ्टर एडमिशन टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे? सो आफ्टर एडमिशन वी गॉट द न्यू रेशो। सो न्यू रेशो की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 4 इज 20। सो नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 20 रेशो। सो 20 रेशियो के लिए क्या करेंगे? 10 स्टूडेंट्स इंटू 20। सो यू विल गेट योर आंसर 200 स्टूडेंट्स आर देयर आफ्टर द एडमिशंस। इजी है। देखा आपने कि रेशियो को हमने इक्वल कैसे करा, या हमें रेशियोज के बीच का डिफरेंस इक्वल नहीं देखा तो आफ्टर एडिंग मोर स्टूडेंट्स जो रेशियो नया आया उन दोनों रेशियो के बीच के डिफरेंस से 1 रेशियो की वैल्यू हमें हर जगह इक्वल मिली। इसलिए हमने इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करा। सो दिस इज द बेसिक्स विच इज हेल्पिंग यू टू ऑब्जर्व द क्वेश्चन एग्जैक्टली, और आप उसे कितना इजी वे में सॉल्व कर पा रहे हैं, राइट? दैट्स व्हाई द बेसिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक। यस, चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए, द रेशियो ऑफ मंथली इनकम। इनकम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमें रेशियो के फॉर्म में एग्जाम्स में देखने के लिए मिलते हैं। सो क्या बोला गया है? ए और बी दो पर्सन हैं जिनकी हमें इनकम का रेशियो दिया है। चलिए, सो क्या रेशियो का इनकम है? दैट इज 9 एंड 11। एंड देयर एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो। अब एक्सपेंस दे दिया गया है आपको विच इज 7:9। करेक्ट। If both them to manage saves rupees 2000 per month, then find the difference of their income. चलो बच्चों, सो इनकम गिवन है, एक्सपेंस गिवन है। जितना आपने इनकम किया उसके बाद उसको एक्सपेंस किया, राइट? सो उसके बाद जो भी बचेगा, व्हाट विल दैट विल बी अवर सेविंग। वो क्या होगी? हमारी सेविंग। ओके, चलिए, सो सेविंग की बात कर रहे हैं। सो जब ए ने अपना एक्सपेंस करने के बाद जो बचाया वो रुपीज में बचाया, कितना? 2000। ओके। एंड बी ने भी जो सेव किया दैट इज रुपीज 2000। तो ये तो है बात अमाउंट में, लेकिन रेशो में हमारे पास है क्या? नहीं। तो करते हैं हम इसका डिफरेंस। डिफरेंस करने के पहले हम ऑब्जर्व कर लेते हैं क्या दोनों के बीच अंतर सेम है। सो यस, 9 प्लस 2 11, 7 प्लस 2 9, दोनों में ही डिफरेंस सेम है। तो आप डायरेक्ट रेशो को क्या कर सकते हैं? माइनस। सो यू विल गेट रेशो 2:2। सो सेविंग का रेशो है 2 और वही अमाउंट में कितना है बच्चों? 2000। सो 2 रेशो इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 2000 हो गया। करेक्ट। सो 1 रेशो की वैल्यू आपके पास आ गई, विच इज 1000। नाउ व्हाट दे आर आस्किंग, देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर इनकम इन रुपीज। सो 1 रेशो की वैल्यू आ गई। अब रेशो में इनकम का डिफरेंस कितना है? 2 है। यदि मैं 11 से 9 माइनस करूंगी तो 2 रेशियो मिलेगा। सो वही डिफरेंस की बात की कि वो अमाउंट में कितना होगा। तो 1 रेशियो इज 1000। सो यू विल गेट योर आंसर विच इज 2000। इजी है। हमने इनकम एंड एक्सपेंस को सब्सट्रैक्ट किया, हमें सेविंग का रेशियो मिल गया। सेविंग का रेशियो हमारे पास आया और क्वेश्चन ने हमें उसे रेशियो का वैल्यू ना देकर उसे अमाउंट में दिया था। तो रेशियो और अमाउंट को हमने इक्वल किया और 1 रेशियो की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। नाउ क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर द डिफरेंस बिटवीन इनकम। 1 रेशियो की वैल्यू आपके पास है तो इनकम का डिफरेंस आप बता सकते हैं। नाउ इफ दे विल आस्क फॉर द डिफरेंस ऑफ एक्सपेंस, सो यू हैव द 1 रेशियो वैल्यू, यू कैन फाइंड द एक्सपेंस डिफरेंस ऑल्सो। यस, इजी है। नाउ यू विल थिंक कि मैम यहाँ पर जो अमाउंट है सेविंग का दोनों का ही सेम है। व्हाट इफ यदि सेविंग अमाउंट डिफरेंट होता तो हम क्या करते, या क्या हम इसी चीज को अप्लाई कर सकते हैं वहां पर?
तो देखते हैं यदि हमारे पास डिफरेंट अमाउंट होगा तो हमें क्या करना होगा बच्चों। चलिए, सो एक लास्ट में हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि अमाउंट यदि डिफरेंट है तो आपको वैसे क्वेश्चंस में क्या करना है। उसके पहले एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, देन वी विल टॉक द प्रीवियस क्वेश्चन वन मोर टाइम। इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:1। सो ए और बी है जिसकी इनकम आपको दे के रखी है इन द रेशियो 3:1 एंड एक्सपेंस गिवन है किसके, तीन लोगों के, ए बी सी। इनकम है 2 मेंबर्स की एंड एक्सपेंस है 3 पर्सन्स का, 8, 5 एंड 2। अब बोला गया है कि जो सी है वो एक्सपेंड करता है, मतलब खर्च करता है कितने रुपीस, 1000 रुपीज, और बी जो है वो सेव करता है 500 रुपीज। देन व्हाट इज द सेविंग ऑफ ए। चलिए, तो हम देखते हैं इसके बारे में। चलिए, कैसे करेंगे इसे सॉल्व। सो यहाँ एक्सपेंस है एंड सी का ही एक्सपेंस अमाउंट में गिवन है, तो रेशियो में कितना है बच्चों, 2। सो एक्सपेंस ऑफ सी 2, 2 = 1000। सो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 500। सो 1 रेशियो की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 500। इजी है यहाँ तक, कोई डाउट। नाउ अब आपसे बात की जा रही है कि बी जो है वो सेव करता है 500 रुपीज। सो बी जैसे ही 500 रुपीज सेव कर रहा है, सो इनकम माइनस एक्सपेंस कर देंगे। सो इनकम कितनी है बी की, 1 है, राइट, एंड एक्सपेंस कितना है, 5 है। तो सेविंग क्या हो जाएगी, इसके बीच का डिफरेंस। बट आपको ये ऑब्जर्व करेगा करना होगा, आपको क्या ऑब्जर्व, आपको यहाँ क्या ऑब्जर्व करने की जरूरत है, इनकम गिवन है और एक्सपेंस गिवन है बी का, राइट। सो हम वो कैसे करेंगे। अब आप बोलेंगे मैम एक्सपेंस तो सी का आ गया, बी की सेविंग गिवन है। अब बी की सेविंग रेशो में हमारे पास नहीं है, तो वे वो कैसे फाइंड आउट करें। तो अभी हमने देखा सेविंग कैसे निकालते हैं बच्चों, इनकम माइनस एक्सपेंस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, सेविंग आ जाएगी, राइट। चलिए, सो 1:एक्सपेंस में हमारे पास आ गया है किसका, सी का। तो एक्सपेंस में ही मैं बात कर लूं ए के सबसे पहले, तो एक्सपेंस ऑफ ए वो कितना है रेशियो में 8 एंड 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है 5। तो कितना हो जाएगा, 500 × 8, 4000। मतलब ए जो है वो एक्सपेंस कर रहा है 4000। मैंने ए इसीलिए निकाला है बिकॉज हमसे ए की सेविंग की बात करी, तो ए का एक्सपेंस भी हमें चाहिए एंड ए की इनकम भी हमें चाहिए। लेकिन अब इनकम से हम कैसे इनकम के रेशियो को यूज करेंगे, बिकॉज अमाउंट हमें सेविंग का बी का दिया है। तो चलिए हम बात करते हैं बी की। तो बी का एक्सपेंस जो है वो रेशियो में कितना है बच्चों, 5। सो इनकम जो होती है वो क्या होती है, एक्सपेंस प्लस सेविंग होती है, राइट। अब एक्सपेंस में हमारे पास 1 रेशियो की वैल्यू है, अमाउंट में नहीं है, तो एक्सपेंस ऑफ बी निकाल लेते हैं हम। वो है 5 × 500 विच इज 2500, करेक्ट। चलिए, सो बी की इनकम क्या हो जाएगी, बी की ही एक्सपेंस विच इज 2500 एंड बी की सेविंग विच इज गिवन 500। मीन्स इनकम ऑफ बी जो हो गई है वो हो गई है 3000 रुपीज। इजी है। चलिए, अब रेशो में इनकम ऑफ ए बी जो है दैट इज 3000 और हमारे पास अमाउंट में ही बी की इनकम आ चुकी है। सो 1 रेशो ऑफ इनकम ऑफ बी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ₹3000, करेक्ट। मीन्स 1 रेशो इज इक्वल्स टू ₹3000 और ए कितना है, 3 रेशो है। सो इनकम ऑफ ए कितनी हो गई, इनकम ऑफ ए हो गई हमारे पास 3 × 3000, मतलब 9000 रुपीज। सो ए का अब हमारे पास इनकम भी है, ए की एक्सपेंस भी है, तो ए की सेविंग निकाल सकते हैं आप। क्या करना होगा आपको, चलिए, ए की सेविंग कैसे आएगी, सेविंग ऑफ ए इनकम माइनस एक्सपेंस। सो इनकम है आपकी 9000 रुपीज एंड एक्सपेंस ए ने किया है दैट इज, चेक कर लेते हैं हम, 4000, करेक्ट। सो सेविंग जो ए कर रहे हैं दैट इज 5000 रुपीज। इजी है बच्चों। सो यहाँ हमें
कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में दो डिफरेंट वैल्यूज दी है, इवन एक्सपेंस और सेविंग पे बात की है। सो आपको अपने रेशियोज पे ध्यान रखना पड़ेगा, जो वैल्यूज आप फाइंड आउट करके लाएंगे उस पे ध्यान रखना होगा, एंड देन फिर आप एक्चुअल वैल्यू पर पहुंचेंगे। सो यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट? देखिए, एक ही बार क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करने पर, देखने पर आपको नहीं आएगा, आपको इस वीडियो को बार बार देखना होगा ताकि इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो आप इजीली सॉल्व कर पाए। राइट नाउ हमने एक और बात की थी क्वेश्चन के ऊपर कि सेविंग जो है, हाँ, जो अमाउंट था हमारा, जैसे यहाँ पर सेविंग का अमाउंट था वो सेम था, अब यही अमाउंट हमें डिफरेंट मिलेगा तो हमें क्या करना है, हमें उस पर बात करनी है। राइट बच्चों, चलिए सो सेम क्वेश्चन को हम ले लेते हैं एंड इसी बारे में हम बात करते हैं कि डिफरेंट अमाउंट होगा तो आपको कैसे सॉल्व करना है। चलिए, तो सेम क्वेश्चन है, जैसे यहाँ अमाउंट दिया था आपको 2000, व्हाट इफ यू विल गेट अ डिफरेंट अमाउंट, तो आपको ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज नॉट ऑलवेज यू विल गेट द सेम वैल्यू। जैसे हमारे पास रेशो है 9:11, करेक्ट, एंड दूसरा रेशियो है 7:9, करेक्ट। ये ए पर्सन है एंड दिस इज बी पर्सन, राइट। नाउ ये है इनकी इनकम एंड ये रेशियो जो है वो है एक्सपेंस का। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन लिया है हमने, ये है इनकम एंड ये है एक्सपेंस, एंड हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि ए जो है वो भी 2000 रुपीज सेव करते हैं, बी भी 2000 रुपीज सेव करते हैं। तो आपकी ये जो अप्रोच है या ये सॉल्व करने का तरीका है, ये हर तरह के क्वेश्चन पे होगा। इधर द सेविंग्स आर सेम, इधर द सेविंग्स आर डिफरेंट। ओके, इसीलिए हम इसे दूसरे तरीके से भी सॉल्व करके आपको बता रहे हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू दैट यू हैव टू सी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा। यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस। सो 9 into 9 you will get 81, करेक्ट, एंड 7 into 9 what you will get 77। आपकी ये दो वैल्यूज आ गई, राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे। अब जो आप डिफरेंस देखेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आई उसके रेशियो में कितना डिफरेंस है। सो 81 एंड 77 में कितने का डिफरेंस है बच्चों, बताइए, 4 का डिफरेंस है, राइट। नाउ यू नीड टू मल्टीप्लाई दिस 7 with 2000 and this 9 with this 2000। so 9 2 कितना हो जाएगा 18, so ये वैल्यू हो गई 18,000 एंड ये वैल्यू हो गई 14,000, करेक्ट, नया अमाउंट आ गया। अब इन दोनों वैल्यूज का भी आप क्या देखेंगे, डिफरेंस। सो यू विल गेट द डिफरेंस ऑफ रुपीज 4,000। सो ये जो था रेशियो में था एंड ये जो आया सेविंग में आया। सो आप यहाँ से 1 रेशियो की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो 1 रेशियो इज इक्वल्स टू 1000। देखिए सेम आंसर आ गया। सो 1 रेशियो की वैल्यू आ गई। नाउ अब आपसे इनकम में पूछे या एक्सपेंस में पूछे, आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, करेक्ट। आपको कुछ नहीं करना है, रेशियोज का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद उन नए नंबर्स का डिफरेंस एंड एक्सपेंस का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है सेविंग्स के साथ, तो आपको जो अमाउंट मिलेगा उनका डिफरेंस वो दोनों को रखिए इक्वल, 1 रेशियो की आप वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। देन वॉट एवर द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर, आप वहां से उस 1 रेशियो की हेल्प से क्या कर सकते हैं, अपने आंसर्स तक पहुंच सकते हैं, राइट। चलिए, सो स्टूडेंट्स, आज के हमने सेशन में जाना कि रेशो के बेसिक्स की हेल्प से आप किस तरह से टफ क्वेश्चंस को भी इजीएस्ट वे में सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो दैट्स व्हाई द बेसिक्स ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिक्स पर काम करना बहुत जरूरी है ताकि आपके हायर लेवल के क्वेश्चंस को भी आप बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट। सो हमारी इस वीडियोस को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, ताकि वो अपने इस रेशियो टॉपिक को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सके एंड अपनी एग्जाम्स के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सके। जुड़े रहिए हमारे चैनल जीनियस 10 के साथ और स्ट्रॉन्ग कीजिए अपने टॉपिक्स को एंड इंटरेस्ट डेवलप कीजिए अपने सब्जेक्ट में, बिकॉज टॉपिक जितने क्लियर होंगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में उतना ही मजा आएगा एंड आपका सब्जेक्ट उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग अवर सेशन। हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।